Good morning, my dear students. How are you doing, my dear bachcho? This is Pawan Srivastav, and today we will discuss the next part of our chapter, Discovering Tooth. A student of class 11th, just keep in your mind whatever we are studying. This is just the story. Story. It means you need to listen me, just as I am telling you the story of the chapter. Okay, so we will discuss this chapter very carefully. Now start. What is this? In the last video I taught you about discovering two till here. It was really true. Death and misfortune falling upon the people disturb him was really true. Now we will start from here. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920. Said जाही हवास. जाही हवास ने ये कहा कि जो मम्मी है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में पाई गई. अब मम्मी बुरी कंडीशन में क्यों पाई गई? बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920. किस वजह से? कि जो कार्टर ने 1920 में मम्मी के साथ किया है, उस वजह से जो मम्मी की कंडीशन है वो बहुत बुरी मिली है. अब ये सबसे पहले बात आता है, ये जाही हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज. देखो, एक जो ये लिखा हुआ है सेक्रेटरी जनरल है, ये कहाँ का सेक्रेटरी जनरल है? इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज. एंटिकिटीज का मतलब होता है पुरातत्व वाले, यानी कि जो पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, उनमें से उनका जो है कोई सेक्रेटरी है जिसका नाम है जाही हवास. उसका ये कहना है कि कार्टर की वजह से. अब बात आती है कार्टर कौन है? एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक. जैसे ही पहली बार उस मम्मी को देखने के लिए जाही हवास उस कब्र पर झुका, डेड बॉडी की ओर झुका, तो पहली बार में ही जाही हवास ने कह दिया कि कार्टर ने इसकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी कर दी है. अब ये कार्टर कौन है? नाउ जस्ट लुक एट हियर. कार्टर वॉज होवर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tooth's tomb after years of futile searching. फ्यूटाइल सर्चिंग का मतलब होता है व्यर्थ की खोजबीन. व्यर्थ की खोजबीन करने के बाद कार्टर ने लगभग सन 1922 में टूट को डिस्कवर किया. मतलब कि वो कुछ डिस्कवर कर रहा था, उससे डिस्कवर नहीं हो पा रहा था, तो लगभग 1922 में जब वो बहुत सारे जो है मतलब डिस्कवरिंग कर चुका था और कुछ उसके हाथ नहीं लगा था, तब जाकर उसे टूट का जो है मकबरा टोम मिला. इट्स कंटेंट्स, इसकी जो चीज़ें थी, कंटेंट्स क्या होता है? जो इसके साथ में रखी हुई चीज़ें थी, इसकी जो चीज़ें थी, दो हेस्टली रैंसेक्ड, जल्दी में जो हैंडसेक्ड का मतलब होता है तितर बितर कर देना, बर्बाद कर दी गई थी. इन एंटिकिटी, हैंडसेक्ड का मतलब जांच पड़ताल करना भी होता है, यानी कि जो मैं ये कह सकता हूँ कि इन इट्स कंटेंट, जो उसकी चीज़ें थी जो जल्दी में जिसकी जांच की गई, इन एंटिकिटी, इन पुरानी जो है पुरातत्व विभाग के जरिए, यानी कि पुरानी चीज़ों की जांच करने की तरह ही जो है जब उसकी जल्दी जांच की गई, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, उसे जल्दी पूरा तो कर लिया गया. They remain the richest royal collection ever found. ये पाया गया, they remain, कि ये चीज़ें जो है ना, ये जो चीज़ें पाई गई हैं, the richest royal collection, सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं ये, ever found, जो कि अब तक की मिली हैं, and have become part of Pharaoh's legend. और ये फराओ लीजेंड का मतलब होता है जो ये राजा महाराजा होते हैं, राजा महाराजा की जो कीमती चीज़ें हैं उनमें सबसे कीमती चीज़ें जो हैं ये मानी गई हैं.
स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड। देखो एक वर्ड लिखा हुआ है स्टनिंग। स्टनिंग आर्ट फैक्ट का मतलब हो जाता है माय डियर बच्चों, जो आर्ट फैक्ट्स का मतलब होता है कारीगरी, और जो ये वर्ड लिखा हुआ है स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब होता है चौंका देने वाली। स्टनिंग आर्ट फैक्ट इन गोल्ड, जब ये जांच की गई तो देखा गया कि चौंका देने वाली जो कलाकारी थी सोने में, सोने से बनी हुई चीज़ों में, वो सामने आई। दे आर एटर्नल ब्रिलियंस, उनकी जो एटर्नल यानी कि बाहरी जो समझदारी थी, मीन्ट टू गारंटी रिसर्शन। रिसर्शन का मतलब होता है पुनर्जन्म। वे गारंटी देते थे कि जो लोग मर गए हैं उनका पुनर्जन्म होगा। अब जो लोग मर गए हैं उन्हें पहले ही सोच कर बैठ जाते थे कि उनका पुनर्जन्म होगा। कोज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जिसके कारण एक सनसनी आ गई उस समय में, खोज के टाइम में जो है, मतलब जिस समय वो खोजा गया, एक सनसनी सी आ गई उस समय खोज की जो है दुनिया में। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी यही अटेंशन लोगों की जो है उस पर रहती है कि क्या चीज़ नई निकल रही है वहाँ से, क्या कुछ नया हो रहा है वहाँ पर। देखो मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैं भी खुद इस बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा जो है हट जाता हूँ अपनी लाइन से कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। when you read this chapter, when you listen this chapter, watch this chapter, so that time just have a patience and make your eye at the video and then listen very carefully what I am telling to you. After a great discussion, just I am making it is, that's why I am saying that I am thinking myself what was happening that time. देयर इटर्नल ब्रिलियंस, आई वॉज थिंकिंग दैट कि कितने समझदार रहे होंगे वो लोग। मीन टू गारंटी रिसर्शन, जो इस बात के लिए मतलब गारंटी देते हैं कि उनका पुनर्जन्म होगा। और कोज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और जब ये डिस्कवरी की गई तो उस समय जो सनसनी आई वो उसी का एक कारण थी कि ये लोग दोबारा जन्म लेंगे। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी इस चीज़ पर जो है ध्यान केंद्रित रहता है। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, क्योंकि लेकिन जो टूट था वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, टूट को दफनाया गया था उन सारी चीज़ों के साथ जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन, खाना पीना, वो जो भी जो है जो उसे अच्छा लगता होगा तो उसे दफनाया गया उन सभी चीज़ों के साथ। ही वुड वॉन्ट इन दी आफ्टर लाइफ, जो कि मरने के बाद के जीवन में उसे जरूरत पड़ेगी। जैसे बोर्ड गेम्स, अब बताओ बोर्ड गेम्स कोई रखता है, लेकिन मैटर बच्चों आपने सुना होगा ये चीज़ें मिली है वहाँ से। एक ब्रॉन्ज रेजर, एक रेजर मिला है, रेजर सेविंग करने के लिए। लीनन अंडर गारमेंट्स मिले हैं, मखमली कपड़े मिले हैं। केजीज ऑफ फूड, और बक्से मिले हैं खाने के। एंड वाइन, और शराब मिली है। अब समझ गए होंगे कि आप ये चीज़ें जो है वहाँ पर मिली हैं, इसीलिए तो उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउज फ्यूनररी, अब आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, महीनों भर की जो है वो मेहनत थी, महीनों भर की रिकॉर्डिंग के बाद में, बड़े ध्यान से रिकॉर्डिंग करने के बाद, जो फराउज फ्यूनररी ट्रेजर थे, मतलब राजा महाराजाओं के संस्कार के टाइम पर जो ट्रेजर थे, कीमती चीज़ें थी, उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। कार्टर ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसके पास में जो मम्मी थी टूट की, उसके पास में 3 कॉफिन और रखे हुए थे। उसने सोचा उसमें किसी और की मम्मी भी तो हो सकती है, लेकिन उसके साथ में ही जो 3 कॉफिन रखे हुए थे, ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोला गया। ही फाउंड अ श्राउड, उसके अंदर क्या था भाई, श्राउड था। श्राउड क्या होता है, श्राउड कहते हैं मेरे बच्चों कफन को। ये जो वर्ड है भाई आप भी जो है ध्यान रखें, ये होता है कफन। एडोर्न, एडोर्न का मतलब होता है सजा हुआ। विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, विलो के फूल से, विलो एक फूल का नाम है, फ्लावर का नाम है, उसके फूल से सजा हुआ एक कफन। एंड ऑलिव लीव्स, और जैतून की पत्तियां। विल्ड सिलेरी, सिलेरी शायद किसको कहते हैं,
सिलेरी क्या बोलता है, मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्या होता है शायद। सिलेरी अजवाइन, जंगली अजवाइन भाई, विल्ड सिलेरी जंगली अजवाइन। लोटस पीटल यानी कि जो गुलाब है, गुलाब के फूल की पत्तियां। एंड कॉर्नफ्लावर्स, मक्की के फूलों से जो है भूनकर जो बनाया गया था जो है अभी। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। द फेडेड एविडेंस, जो एक एविडेंस थे कि ये जो राजा था टूट, ये या तो मार्च में जो है या फिर अप्रैल में मरा होगा, इसे दफनाया गया होगा, सॉरी मरने का तो नहीं, दफनाया गया होगा। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और जब जो था वो अंततः मम्मी के पास जब पहुंचा होगा लास्ट में, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो उसका इस समस्या से सामना हुआ होगा। द रिचुअल रेजिन्स, रेजिन्स तो आप जानते हैं गोंद को कहते हैं रेजिन्स। रिचुअल रेजिन्स कहते हैं कि भाई जब कोई मर जाता है ना तो उसके ऊपर ना एक गोंद टाइप जो है मतलब घेर कर तब कॉफिन में जो है उसे डाला जाए, कॉफिन में लिटाकर और उसके ऊपर जो है गोंद टाइप घेर दिया जाता है, जिससे कहते हैं कि वो काफ़ी समय तक जो है मतलब ऐसा ही रहेगा और जब वो जन्म लेगा तो दूसरी जगह ये सारी चीज़ों से मिल जाए। इसी भावनाओं के साथ ना, ऐसी फीलिंग्स के साथ में जो है वो गोंद डाल देते हैं जिससे वो चिपक जाए और कोई उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। रेजिन का सबसे बड़ा यूज क्या होता है कि कीड़े मकोड़े ना खा पाए उसको। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, वो जम गया था गोंद। सीमेंटेड टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और उसने जो टूट की बॉडी थी उसे जो कॉफिन था गोल्ड का उस पर चिपका दिया था, जैसे कि सीमेंट से जो है चिपक रहा हो, बिल्कुल हार्ड। नो अमाउंट ऑफ लेजिस्टिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई जो है ऐसी ताकत उसे हिला नहीं पा रही थी कि भाई जिससे जो है वो उतर जाए। लेजिस्टिमेट फोर्स कहते हैं परंपराओं से जो है जो ताकत लगाई जाती है, या एक धार्मिक ताकत को आप कह सकते हैं। एक धार्मिक जो ताकत होती है लेजिटिमेट फोर्स बोलते हैं उसको। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में ये लिखा है कि व्हाट वाज टू बी डन, कि किया क्या गया उसके साथ, जब वो उतर नहीं रहा था तो कुछ तो करते। तो कार्टर ने ये बात बाद में बताई है कि उसके साथ क्या किया गया। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, आपको पता ही है कि जो धूप होती है वो हथौड़े से भी ज़्यादा तेज काम कर सकती है। दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट में, मिस्र की बात करें तो वहाँ धूप बड़ी तेज निकलती है। एंड कार्टर टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने उस धूप का इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, वो जो गोंद थी उसे पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उसने ये काम किया कि उसने वो जो कॉफिन था उसे धूप में रख दिया। भाई ये मैप आपका एक पेज पे बना हुआ है, यू कैन सी मैप माय डियर बच्चों, एंड देन आवर वर्क इज टू स्टडी ओनली। ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, ब्लेजिंग सनशाइन का मतलब होता है चिलचिलाती धूप, ब्लेजिंग बहुत तक जो है बहुत ज़्यादा जो है जला देने वाली धूप निकल रही है। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसने उसे लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बस्ड, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे बच्चों, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रेजिन वो इस तरह की थी जो धूप से पिघल जाए। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, यानी कि वैज्ञानिक तरीकों के साथ में उसने ये रिपोर्ट किया है दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे, कि जो वो कंसोलिडेटेड यानी कि वो जो जमा हुआ ना पिघलने वाला जो मटेरियल था उसे चीजल्ड अवे, काटा गया। चीजल्ड क्या होता है, आरी से काटना, तो उसे जो है काटा गया। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स, फ्रॉम कहाँ से, बीनीथ द लिम्स, वे हिस्से जो जुड़े हुए थे, एंड ट्रंक्स और उसका जो धड़, उसे काटा गया। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, इससे पहले जो है वो पॉसिबल नहीं था, मतलब उसे जो है राजा को उठा सके, बाकी राजा को उसी तरह से रखा गया जिस तरह से वो रखा हुआ था। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, अब देखिए क्या होता है, आइए भी, इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब उसके पास में अपने बचाव के लिए चॉइस बहुत छोटी थी।
यानी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इफ ही हैडेंट कट द ममी फ्री, अगर वो काट कर मम्मी को नहीं निकालता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स। सर्कमवेंटेड मीन्स धोखा देना। जो चोर थे वो मोस्ट सर्टेनली यानी कि वो पक्का 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 गार्ड्स को सर्कमवेंट यानी कि धोखा दे देते एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसे रिप्ड कर देते, चूरम चूर कर देते, तोड़ फोड़ मचा देते, रिमूव द गोल्ड, गोल्ड को निकालने के लिए। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैब्युलसली वेल्दी। टूट का जब समय था यानी कि टूट जब राजा रहा होगा तो उस समय ये राजा बहुत ज़्यादा वेल्दी रहे होंगे, पैसे वाले रहे होंगे, धनी रहे होंगे। एंड दे थॉट, और वे ये सोचते थे और होप्ड, और उनका ऐसा मानना भी था, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने साथ लेकर जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और फॉर हिज जर्नी किसके लिए? अपनी उस यात्रा के लिए जो वो यात्रा अपने मरने के बाद करेंगे। इसीलिए किंग टूट वॉज लेविस्ड, देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, कभी आप थोड़ा ढूंढते हैं, ये लिख रहा है, किंग टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स। इसीलिए जो किंग टूट था उसको भी लाद दिया गया गोल्ड के साथ, चमकते हुए सोने के साथ। प्रेसियस कॉलर्स, प्रेसियस कॉलर्स होते थे, कॉलर्स कहते हैं वो जो गले में मफरल हम डालते हैं, वो बहुत ही जो है मतलब कीमती कॉलर्स थे। और आगे क्या लिखा हुआ अभी, अच्छा, इनलेड नेकलेस, नेकलेस थे, ब्रासलेट, रिंग्स, एम्बुलेट्स, एम्बुलेट्स बोलते हैं ताबीज को। आ सेरेमोनियल एप्रन, सेरेमोनियल एप्रन का मतलब होता है जो कफन होता है। सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज, यानी कि दस्ताने, सॉक्स, इसको बोलते हैं सीट्स। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब शानदार, इनर कॉफिन और कॉफिन, शानदार कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सब किस चीज के बने होते थे? सोने के बने होते थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, इन सभी सजावट से टूट को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, कार्टर के जो काम करने वाले लोग थे, कार्टर्स मैन, रिमूव द ममीज हेड, उन्होंने मम्मी के सर को हटाया। एंड सेवेयर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और हर किसी बड़े जॉइंट को हटा दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑफ अ लेयर ऑफ सैंड, और उन्होंने क्या किया बाद में जब उनका काम खत्म हो गया तो दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स, उन्होंने उसको फिर से सही कर दिया। ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, एक रेत पर, इन अ वुडन बॉक्स, रेत पर, वुडन बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में, और विद पैडल्ड, विद पैडिंग, विद पैडिंग, पैडिंग कहते हैं गद्दियों को, गद्दियां लगाकर, दैट कंसील द डैमेज, जिन गद्दियों ने वो जो डैमेज हुआ था उसको छिपा दिया। कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना। द बेड वेयर टूट वॉज रेस्ट, और उसे वहां पर रख दिया गया जहां पर टूट को जहां से उन्होंने उठाया था। अब इसका नेक्स्ट छोटा सा पार्ट है मेरे बच्चों, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सबस्टांसली इन द इन्वेंटिंग डिकेड्स। आर्कियोलॉजी जैसे कि आप जानते हैं पुरातत्व विभाग, क्योंकि अब जो था हमारे बच्चों पुरातत्व विभाग जो था वो सबस्टेंशियली धीरे धीरे बदलता चला गया इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, आने वाले समय के साथ साथ। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब जो पुरातत्व विभाग था वो ट्रेजर जो थे, ट्रेजर का मतलब होता है जो कीमती चीजें थी उन पर फोकस कम किया उन्होंने, पैसे पर फोकस नहीं किया उन्होंने कि भाई इसमें कितनी सारी कीमती चीजें निकल रही हैं, वो सब तो उन्होंने एक तरफ रख दिया। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और वो उन्होंने किस चीज की जांच पड़ताल शुरू कर दी भाई? जीवन के बारे में जानने की। एंड इंटरगोइंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ, और ये जानने की कि उस राजा की मृत्यु कैसे हुई होगी। ठीक है हमारे बच्चों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही काफी है। आप यहां पर मेरे बच्चों टिक लगा लें। वी विल डिस्कस in the next video from here. Okay, have a good day, keep safe, keep studying with energy. Thanks for watching.